मैं बता रहा हूँ ना, क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया है और ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया है। अब आपकी उम्र 16 साल है तो उसको मैं 18 तो कर नहीं सकता, या 20 कर दूँ वो नहीं कर सकता मैं। 16 तो 16 ही रहेगी। आपसे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं बात नहीं करना, मैं ऑथराइज नहीं हूँ मैं मीडिया को देना, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ। पुलिस की बातों में विरोधाभास है, जहां एक तरफ एक पुलिसकर्मी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो दिलकश नाम का बच्चा था उसके सीने पर मरने के बाद 1100-1200 रुपये जो भी उसके जेब में थे वो रखा गया था, तो वहीं दूसरे ऑफिसर की तरफ से, अधिकारी की तरफ से इस बात को नकारा जाता है। इस माँ का तो 2 लाख लाल गया है, 2 जवान बच्ची है, इस बाप बुढ़ापा है, इनका कौन सहारा सर? इनको तो इंसाफ चाहिए, गलत करने वाले को उसको सजा ही मौत चाहिए। 15 साल के बच्चे की क्या दुश्मनाई होगी? बिना बात के नाजायज मारा गया उसको। 1 घंटे के बाद 12 बजे के बाद ही मर्डर का पता चला। उनके घर पे एक बच्चे गए, जाके बताया कि आपके लड़का को चाकू मार दिया। एक लड़का चाकू दिया, एक लड़का उसको मारा गया है। हाँ 2 लड़के है 3 लड़के पकड़े, 2 गए कह रहे हैं। नाम सिंघम है, उसका हाइट उसकी छोटी है। अच्छा, इस इलाके में उसका नाम वाम है क्या? हाँ नाम है, पहले भी 2-3 बार जेल जा चुका है वो। अच्छा, ये जो सिंघम बंदा, इससे पहले आप लोग मिले हैं कभी कोई बातचीत? हम अपने हाथ से ऐसे करके उठाया था ना, बाबा कैसा है यहाँ खुला मारा पड़ा। हम बोले हमारा बाबा मर गया हुआ है, हमारा बाबा मर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार थाना के बाहर। यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन इस बात को लेकर कि यहाँ बीते दिन एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। ये हत्या किसी पार्टी के लोग, किसी दल के कार्यकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ का जो निवासी है उमर, जो सिंघम नाम से मशहूर है, नाबालिग पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन उसने चाकू मारकर एक बच्चे की हत्या कर दी। और इसी को लेकर परिजन और उनके जो तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ पुलिस का कहना है कि उचित कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं परिजन जो बच्चे के माँ बाप हैं वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। और अभी इस वक्त करीब 10 बज रहे हैं और हम यहाँ सदर बाजार थाने के बाहर हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर उनकी नाराज़गी है पुलिस से क्या शिकायत है और क्यों इतनी रात को वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ये इनके पापा हैं। अच्छा, पापा को छोड़ो, पापा को कुछ पता नहीं है। 16 साल का बाबू हमारा 9 बजे रात में निकला घर से, उसका 6 बजे दिन में मोबाइल चोरा छीन लिया और 1200 रुपये बच्चे के पास था वो भी छीन लिया। बाबू हमारा 9 बजे रात में निकला, मम्मी आ रहा हूँ। हम लोग खाना वाना खा के लेट गए। 11 बजे रात में एक लड़का गया कहने कि दिलकश को चाकू मार दिया। अच्छा, आपके पास फोन आया था? नहीं, कोई बच्चा गया कहने के लिए अच्छा कि दिलकश को चाकू मार दिया। तो कुछ पता चला किस लिए मारा, क्या वजह? कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद हमको एक यहीं का कसाई बिरादर गया कहने के लिए कि आप अपने बच्चे को जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल में चाकू लग गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये आरएमएल। कौन लेके गया था? पुलिस वाला बोला, हम लेके गए थे। अच्छा, और बच्चे, उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए, अपने बच्चे को हमारे पास कोई नहीं था। हम गए तो पुलिस वाला, मतलब हम बहुत ढूंढ किए, अपने बच्चे को कहीं नहीं मिला। फिर बार बार पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे थे, कह रहा था जहाँ पर पुलिस वाला मिलेगा वहीं पर पूछ लो। फिर हम बहुत इससे अंदर गए, 2 पुलिस वाला बैठा था। हम बोले दिलकश नाम का लड़का का एक्सीडेंट हो गया, आया है? कह रहा नहीं दिलकश नहीं है, दूसरा नाम का लड़का बता रहा था। फोटो दिखाया हमको, तो हम फोटो देखे तो गना बहू है। उसके बाद स्ट्रेचर पे ऐसा ही लेटाया हुआ, ऊपर से वो जो हॉस्पिटल का कपड़ा रख के हम अपने हाथ से ऐसे करके उठाया था। बउआ कैसा है, यहाँ खुला मारा पड़ा। हम बोले हमारा बउआ मर गया हुआ है, हमारा बउआ को देखे। कब की ये घटना है? ये परसों 11 साढ़े 11 बजे रात में हम हॉस्पिटल गए थे। उस टाइम बउआ हमारा मरा था, 9 बजे तक सही था जी। तो 9 बजे रात को पार्क में 9 बजे घर से निकला था। मम्मी आ रहा हूँ, पर्व का दिन था ना, मम्मी आ रहा हूँ घूम के, लेकिन हमें नहीं पता था कि बउआ हमारा तो बाहर। ईद के दिन का है? ईद के कल हो के संडे वाला दिन का था सर। हमें पुलिस वाला तन थोड़ा देर के बाद भेज दिया, बोला आप लोग जाओ, कल 10-11 बजे फ़ोन करेंगे तो आना। लेकिन हमने 10-9 बजे चली गए हॉस्पिटल कल दिन में। फिर हमें 2-1:30 बजे का टाइम दिया कि वो देंगे डेड बोरी, लेकिन 2 बजे। आपके बच्चे की कोई दुश्मनी किसी से? कोई सर, कुछ भी दुश्मनी नहीं था, लेकिन शायद हमारे बच्चे का दीने में मोबाइल छीन लिया, मोबाइल के लिए। अब क्या हुआ उससे ज़्यादा हम नहीं जानते, लेकिन बउआ हमारा 9 बजे हमारे पास से आया था रूम पर से। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मुफीद है। अच्छा मुफीद भाई, आप उनका क्या लगते हैं? उनके मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। तो आप इस मामले के बारे में जानते हैं? आप थे यहाँ मौजूद? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पता चला था तो मैं वहाँ गया, घर पर गया। अच्छा, जो इस लड़के ने मारा है वो भी एक मुसलमान है, उमर नाम है उसका, सिंघा नाम से इधर मशहूर है। जी तो क्या- मशहूर है, सिंघम नाम से मशहूर है। वो गाँव में रहता है जी वो चरस भांग सब पीता है वो लोग। जी। हाँ। तो क्या शिकायत है आपकी? पुलिस के क्या नाराजगी है? पुलिस ने हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस से हमने पूछा है जी। तो पुलिस बोले कि मैं अपने तरीके से जांच पड़ताल करूंगा, जो भी करूंगा। FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो चुकी है, जी। लेकिन जो पुलिस वाले हम लोग के साथ वहाँ थे उनसे मैं बात किया तो वो बोले कि हम लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे, तुम लोग बार बार मत आया करो यहाँ। जी। उसके बाद यही बात हुआ, उसने चले गए बोल के ये बात, वो बात बोल के अंदर चले गए। तो FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो चुकी है पहले। तो जी, ये हमारे पास 3 जवान लड़की है, वही बबुआ हमारा कमाने वाला था। हम सब्जी का दुकान लगाते हैं। बबुआ हमारा ये लड़की से छोटा था, 3 लड़की हमारी, एक ये बड़ी वही है, एक छोटी लड़की है। लेकिन हमारा बबुआ का जब कमाने के टाइम है, हम सब्जी का दुकान लगाते हैं। 2 लड़का, एक छोटा है वो है। अभी एक मोबाइल भी छीन लिया बच्चे का। जी। छीनने अच्छा, वो चरस गांजा पीने वाले मोबाइल छीनने वाले? जी। पुलिस वाला मोबाइल भी छीन लिया हमारी ये लड़की का। नहीं वो लड़का सही बात है कि चरस गांजा मारता है, उसके बाद फोन उन छीन लिया मोबाइल। जी। मेरे बहन ने हमारा छीन के तोड़ दिया। पुलिस वाला? हाँ, हाथापाई हुआ मेरे सर से, हाथापाई हुआ। इस बात को वीडियो बनाने के चक्कर में, जी, वीडियो बनाने के चक्कर में, अच्छा, वीडियो बना रहे थे ना, हाथापाई में मोबाइल छीन के अंदर ले गया। क्यों? अब ये नहीं पता वीडियो क्यों बना रही हो, अंदर ले गया वीडियो बनाने के चक्कर में। सर हमने अब सुबह शाम दोपहर कर रहा था, अभी सुबह बुला रहा था। रेखा गुप्ता से यही रिक्वेस्ट है कि बबुआ का बदला, इंसाफ का बदला, इंसाफ चाहिए हमको। रुको ना, ये एक लाल बच्चा है इसका, एक लाल तो खो गई है, बस एक लाल इसका बच्चा हुआ है बेचारी का। इसका कोई भी नहीं है बेचारी का, इतनी परेशान है। सब्जी बेचती है, सब्जी की ठिया पे सब्जी लगाती है। ये किसी का क्या बिगाड़ी? इसके लाल को हंसता मार दिया मेन पार्ट पे, उसकी इस तरह से हथियार किया है। वो हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हत्यारा को बिल्कुल सजा मिलना चाहिए सर। इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए सर। ये माँ के पास एक लाल है, इसके पास और कोई नहीं है इसका। इस माँ को इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए चाहे। ये धांधली है सर। क्या? जब हम दिन में आए यहाँ पे इनके पास, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिया है, आप उनकी उसकी बहन हूँ बड़ी वाली। जब हम दिन में आए तो इन्होंने क्या कहा कि 7 बजे आना, हम उन लड़कों को एक साथ लेकर रखेंगे, तब आप देख लेना। हमने बोला ठीक है। हम 7 बजे तक का वेट करते रहे। हम यहाँ आए तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो चला गया अपने घर, उसकी ड्यूटी, जब उसे ड्यूटी उसकी खत्म हो रही थी तो उसे ये बात बताना चाहिए था कि हमें 7 बजे नहीं आना है। ऊपर से मैं अंदर गई लास्ट में तो मेरे को कह रहे हैं तुम तो समझदार हो, इतना मुंह क्यों फाड़ रहे हो? मैंने बोला कि मेरे भाई का कत्ल हुआ है ना, तब ना मैं मुंह फाड़ रही हूँ। ऐसे बदतमीजी करके सिर्फ फोन छीना हमसे। अच्छा, आपसे बदतमीजी की? हाँ, फोन छीना गया इसका। जी? इसका फोन छीन लिया आप भी गया गई था। थी इनके साथ? जी। तो क्या बोला पुलिस की तरफ से, क्या जवाब है? अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ। कह रहे पकड़े गए दोनों लड़के। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सामने लाकर एक बार दिखा दो, हम विश्वास कर अच्छा, लेंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं? हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर आप पकड़ लेते तो किसी को नहीं पकड़ा हुआ है, झूठ मूठ का ऐसी बोल रहा है कि हम पकड़ा हुआ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ का इंसाफ। फरारी काटे वो क्या मालूम वो अभी 3 दिन हो गया है। बाहर से बाहर फरारी काटे वो, एंटी बेल से वो क्या जमानत मिल जाएगा? इनको क्या मिलेगा, क्या सबूत है इनके पास? क्योंकि यही होता है, मर्डर वाले को तो तुरंत बंद हुआ होते हैं, बिल्कुल है, इसमें मुद्दे भी होते हैं बंद। अच्छा, SHO साहब से अभी हमने बात की, वो बोल रहे लड़का नाबालिग है, 16-17 साल का। नहीं है, 24 साल के एज है उनके, 24 साल का एज है वो। जो आपका भाई था, क्या नाम बता रही थी आप? दिलकश पढ़ता था, पढ़ाई करता था? हाँ, मदरसे में भी पढ़ाई किया था उसने। अच्छा, तो आप अपने भाई से कभी आपने जानने की कोशिश की, किसी से दुश्मनी या किसी से कोई उसकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी, ना तो सिंघम का नाम कभी उसके मुंह से भी सुना हो, कभी नहीं। क्या वजह है, क्या लगती है आपको, क्यों ये काम हुआ है? पता नहीं, उसका फोन पैसे कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, पैसा कुछ नहीं। ये लड़का और पैसा छीनने के लिए जी, ये देखिए एक बार 16 साल कैमरा का में से है। दिखाएंगे। ये 16 साल का है। अच्छा, ये कौन इसके कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, कुछ बता पुलिस? बोल रहा है कुछ भी दिखा नहीं रहा सर। ऊपर से हम लोग शाम में आए तो एक पुलिस था ब्लू ड्रेस में, उसने क्या बोला, हमने उससे पूछा कि उसके पास 1100 रुपए थे। उसने क्या बोला कि उसके ना छाती पे रखा हुआ था पैसे। फिर हम लोग अंदर जो गए, एक लड़का चाकू दिया, एक लड़का उसको मारा गया है। हाँ, 2 लड़के थे। है 3 लड़के पकड़े, 2 गए कह रहे हैं। आपको कैसे पता 3 लड़के? बताया था पुलिस वालों ने कि 3 लोगों ने मारा है। अच्छा, तो कौन जानने वाले उससे पूछना। और इनके पिताजी हैं, अब्बू हैं?
अरे पिता क्या रहेगा? पिता को कुछ नहीं पता भाई। कमजोर पड़ा है वो, पिता से कुछ मत बोलिए भाई। बात तो अरे पिता से क्या बोलिएगा? बात तो करने पिता दीजिए। बेचारा बहुत लाचार है। बोलिए क्या मांगे आपकी, पुलिस से क्या मांगे आपकी? मांगे, मेरा इंसाफ मांग रहा हूँ मैं। जी मेरा बच्चा 17 साल का गोल हो गया, जी मेरे को इंसाफ चाहिए जी। बस। बता ऐसा पिता है, बाकी 3 लड़की है, बेचारा कमाने वाला। पुलिस से क्या शिकायत है आपकी? पुलिस से यही शिकायत है कि अंदर जा रहा है, बाहर निकाल रहा है वो लोग। डंडा लेके बस यही है। बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब देखिए एक बार इनसे बात कर लीजिए जी। वही है और क्या, जो अंदर जा रहा हूँ तो बाहर निकाल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से क्या मांगे आप? इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बच्चे का मौत हुआ। एक सेकंड ए भाई, एक सेकंड रुकिए। हमारे जी क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, आपके जो भाई थे दिलकश भाई, उनकी किसी से दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई बातचीत? कुछ भी नहीं था उसका, दुश्मनी कुछ भी नहीं था। जी आपको कुछ पता है कि कभी कुछ हुआ हो ऐसा, पैसे का लेन देन या खेल खेल में कोई लड़ाई? नहीं, कुछ भी नहीं होता ऐसा उसके साथ। अच्छा, ये जो सिंघम बंदा, इससे पहले आप लोग मिले हैं कभी? कभी कोई बातचीत? नहीं, कभी मिले ना, कभी बच्चा के मुंह से सुने ना, कभी उससे बात करते हुए देखे, कभी कुछ भी नहीं। अच्छा सिंघम, आप दिलकश जो आपका भाई है उसके साथ रात में आप भी थे? नहीं, रात में मैं आप नहीं थे। किस लिए निकले थे आपके भाई घर से रात को? वो बोला मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, 9 बजे निकला। हम बोले कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी। पैसा लेके थोड़ा मतलब ईद था ना, खा पी के आ रहा हूँ। कुछ होता दूसरे दिन बच्चों कहते हैं ना कि मम्मी घूम फिरने आ जाते हैं, और हर बच्चे घूमने घूमने गए थे। जब 3 दिन तक मेला होता है, दुनिया बच्चा इंडिया गेट गए, लाल किला गए, कहाँ से घूम के आए और अपनी सेफ्टी के साथ घर में आ गए। उस माँ को क्या पता कि मेरा लाल उसी दिन खो जाएगा? इस माँ को क्या मालूम? इस माँ का तो 2 लायक लाल गया है, 2 जवान बच्ची है, इस बाप बुढ़ापा है, इनका कौन सहारा सर? इनको तो इंसाफ चाहिए। गलत करने वाले को उसको सजा ही मौत चाहिए। हम इसी का मांग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं सर। मेन बात तो ये, पुलिस ने हमसे झूठ क्यों बोला? जब हम यहाँ पर गेट पे एंटर किए, जो ब्लू शर्ट में जो था उसने क्या बोला कि 1200 रुपये उसके छाती से मिला है। जब हम अंदर SHO के पास गए तो उन्होंने बोला कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। फिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, हमें क्या पता चलेगा? जब ये किसने बोला कि 1200 रुपए? ये इंस्पेक्टर जिनके हवाले की गई है केस, एक सेकंड हटिए थोड़ा। जिसके हवाले केस किया है ना, वो बता रहे थे अच्छा, बाहर में कि फिर मना किसने किया? वो अंदर इंस्पेक्टर ने। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि पैसे नहीं कुछ थे? नहीं मिला, हमें कुछ और भी नहीं मोबाइल पता, जो- कुछ भी नहीं पता इस बारे में। कह रहे मोबाइल ना पैसे। बाहर में वो बोले कि और ये बाहर जो पुलिस थे, पेट पर रखा हुआ मेरा था, तो बाबूलाल पेट पर रखा हुआ था उसके 1200 रुपया, है ना। अब बाद में अंदर में जाके वो मुकर गया कि नहीं कुछ भी नहीं था। अब मोबाइल जो दिलकश का था वो मिला क्या? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कभी कह रहा सुबह में आना, कुछ नहीं कह रहा सुबह आना, कभी कह रहा शाम आना, कह रहा पुलिस वाले सुबह आए तो कोई नहीं, शाम को आना। धक्का मार के भी तो हम लोग को धक्का मार के ये माल हुआ छीनना सर, धक्का मार के। देखो जिस तरह मुझे पता चला था कि कल रात में, संडे वाले रात में 11 बजे वो बच्चे आए, साथ में क्या हुआ, दोनों दोस्त यार था दोनों आपस में। अब 11 बजे दोनों का क्या आपस में मामला हुआ नहीं हुआ? वो उमर सिंघम जो था वो भी दोस्त था दिलकश का उसका। दोस्त हाँ, अब पता ये है, वो जानता भी नहीं था। अच्छा वो जानता नहीं जानता ये पता नहीं, लेकिन जी उसने पी रखा था। जी, पीने के हालत किसने में बताया आपको पी रखा था? नहीं, हम लोग भी सुने, थाने में जाने के बाद भी सुने, वहाँ भी सुने बाहर में। उसके बाद बोले 11 बजे रात में, 1 घंटे के बाद 12 बजे के बाद ही मर्डर का पता चला। उनके घर पे एक बच्चे गए, जाके बताया कि आपके लड़का को चाकू मार दिया। रात में पता चला, दिन में सुबह में उनकी अम्मी को पता चला तो हॉस्पिटल गई उनकी अम्मी। वहाँ गए तो पता चला कि बच्चे को पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम हो गया उसका वहाँ पे। बेड पे रखा हुआ था लड़का, बेड पे रखा हुआ था, तो देखा कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है। उसके बाद में सिर्फ टी-शर्ट पहन रखा था उसने, तो उसको बाकी झाँक के रखा हुआ था। ये लड़का ने गया तो ये लड़का देखा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रैयान अहमद। क्या लगते हैं आप दिलकश के? कज़न भाई लगता हूँ। क्या मामला है बताएंगे जरा? ये 9:30 बजे वो घर आया था जी, फिर बोला अपने मम्मी को पैसे वैसे दिए जी, और वो अब इसका फ़ोन भी था, इसका दिलकश के पास था, उसका फ़ोन कहाँ नहीं था नहीं पता। फिर इसने अपना फ़ोन रख करके फिर बाहर चला गया। इसकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो बोला कि आ रहा हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट के बाद फिर हम सब घर ही में थे, मैं भी घर ही में था। फिर इसके दोस्त आए, छोटे छोटे बच्चे थे, दिलकश नाम करके पुकार रहे थे। घर तो किसी का पता नहीं था। फिर मैं वहाँ गया, बोला क्या हुआ? बोले सिंघम ने चाकू मार दिया। तो मैं ये गए दौड़ते हुए, कहाँ पर मारा? तो बोले यहाँ पर सब्जी मंडी की तरफ चाकू मारा। तो हमसे वहाँ गए,
फुल वहाँ पर गए तो पुलिस वाले सा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिलकश के 2 चप्पल थे, एक टी-शर्ट था और ब्लड वाले गिरे हुए थे। फिर हम सबसे इंक्वायरी करने लगे। फिर एक कशाकपुरा का एक बंदा था, बोला कि जाओ ये घर का एड्रेस लेके आओ। जी। हम तो एड्रेस पता नहीं था। हम तो कौन बोला आपको? पुलिस वाले बोले थे। अच्छा, वहाँ पे पुलिस थी? हाँ पुलिस थी, और क्राइम ब्रांच की भी टीम थे वहाँ पे। फिर हम सब आए, घर पे आए तो इनसे एड्रेस लिए। फिर हमने पता किया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, तो बोला कि RML में जाके देखो। फिर ये और मुस्कान आती थी और सादिया मेरी बहन थी जी। फिर वहाँ जाके गए तो इन लोगों का तो बस फेस दिखाया। हम लोग को भी वहाँ अस्पताल में रहने नहीं दिया। 1 बजे रात में हम लोग को वापस कर दिया। तुम लोग जाओ सुबह सदर थाना में नहीं, बोला कि 2 बंदे रुक जाओ। मैं हम दोनों रुके हुए थे वहाँ पर, आधे घंटे वहाँ पर रुके। फिर हम दोनों को बोला क्या कि तुम दोनों रुको यहाँ पे, ये फैमिली से को जाने दो। फिर हम लोगों को भी आधे घंटे के बाद हटा दो। बोला जो भी होगा कल 10 बजे आ जाना। वहाँ पर उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं होती, बस बॉडी को लेटा रखा हुआ था। इन लोगों को तो फिर मुझे तो पूरा बॉडी दिखाया था, बस यहाँ पे कट लगा हुआ था, यहाँ पर गया। अच्छा, बॉडी आपने देखी? हाँ बॉडी मैंने देखा है। तो किस चीज़ के चाकू के निशान? हाँ चाकू के निशान। शर्मगाह के नीचे में साइड में मार रखा था चाकू, एक हाथ में मार रखा था कलाई के ऊपर। ये नस के पास? हाँ नस के पास। अच्छा। उसके बाद हम सबको हटा दिया। फिर हम सब सुबह 10 बजे वहाँ गए तो वही पोस्टमार्टम वहाँ पे गए तो हम लोगों का बस सिग्नेचर लिया। फिर पोस्टमार्टम कर जनाजा हो गया? हाँ जनाजा हो गया, वो तो कल ही हो गया। अच्छा, बस और कुछ नहीं। तो मतलब पुलिस से आपकी ये शिकायत है कि उचित कार्रवाई नहीं की गई है। जो लड़का नाबालिग है, माफ़ कीजिएगा, जो बालिग है उसको नाबालिग बताया जाए। जी बालिग वो ऐसा नहीं। आपको मतलब कैसे पता कि वो बालिग है नाबालिग? उसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, सभी जानते हैं जी। उसकी हाइट छोटी है, नाम सिंघम है उसका, हाइट उसकी छोटी है। अच्छा, इस इलाके में उसका नाम है क्या? हाँ नाम है, पहले भी 2-3 बार जेल जा चुका है वो। किस मामले में? चोरी चकारी के मामले में जेल जा चुका है वो जी। तो उसका रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड वगैरह पहले है उसका। नशा वगैरह करता था वो, नशे के अंदर ही उनने मारा है। जो भी है उस टाइम पे तो मौके पे हम थे नहीं, जब बाद में पता चला है तो उसको मार दिया था इन्होंने। तो अभी आप लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जाए? बोला था 7 बजे जी। कुछ भी नहीं सर। वो जो जांच पड़ताल पुलिस कर रहा है, वो कह रहे थे कि हमसे कि किसी मोहल्ले के आदमी ने पहुंचाया मेरे भाई को हॉस्पिटल। अच्छा। और अंदर इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम पुलिस वाले उनको पहुंचा कर आए हैं। मतलब पुलिस के बातों में ही विरोधाभास? हाँ बिल्कुल, बाहर पुलिस अलग कहती है, अंदर अलग कह रही है। एक पुलिस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1200 रुपए थे, दूसरा कह रहे हैं नहीं हमें कुछ नहीं मिला, हमें बताया भी नहीं, हम पूछ के बताएंगे आपको। मोबाइल का भी पता नहीं था मतलब। क्या लगता है आपको पुलिस उसको बचा रही है? अब पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हमको तो यही लग रहा है, उनके हमें यही लग रहा है क्योंकि ये हम लोग बिहार से हैं, बिहार समाज से हम लोग बिहार से हैं। बिहार पे कहाँ से? बिहार मधुबनी जिला से हैं जी। हम लोग सारे जितने भी हैं बिहार मधुबनी जिला से। अच्छा, फैमिली यहाँ रहती है? हाँ, यहाँ अपने कमाने खाने के लिए आए हुए हैं सर। वो यहाँ के रहने वाले हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं सर जी। क्योंकि वो उनकी सपोर्ट में रहेंगे। थाना उनका, सब उनका। हम तो रेखा गुप्ता से हमें इंसाफ चाहिए, हमें रेखा गुप्ता से विनती है, हमें इंसाफ चाहिए। क्या बोल रहे थे भाई? लड़का भाई बहुत प्यारा था वो, सबसे भाई करके बात करता था। जानता हूँ यार, शुरू से ही छोटा था बच्चा है, मेरे भाई के भी साथ रहता था। ईदगाह में मेरे घर के पास आके बैठता था, छोटा बच्चा था, भाई बोलता था। किसी से तू तड़ाके की बात नहीं, कुछ नहीं, दुश्मन आगे नहीं, कुछ नहीं। और 15 साल के बच्चे की क्या दुश्मन आगे होगी, आप खुद बताओ। बिना बात के नाजायज मारा गया उसको। चलिए, तो ये थी दर्शकों सदर बाजार जी। ये हम तो 3 बहनें सर, देखो जवान 3 बहनें, एक छोटा भाई है बस। ये जी, इनको तो इंसाफ चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए सर। हम तो आपसे यही विनती चाहिए। कोई कुछ करने वाला नहीं है तो क्या करेगा? तीनों लड़की है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए। छोटा भाई बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। हाँ, छोटा भाई। तो ये आप देख सकते हैं दर्शकों, कैमरे के पीछे चारों तरफ मेरे लोग हैं और ये रिपोर्ट थी सदर बाजार थाना की। यहाँ जैसा कि आपने सुना कि एक 16 साल का नाबालिग लड़का दिलकश नाम का, जो कहा जा रहा है कि वो बच्चा अभी पढ़ाई करता था, नाबालिग था, मदरसे में पढ़ाई करता था, लेकिन एक मुस्लिम नौजवान ने ही, जिसकी उम्र पुलिस द्वारा नाबालिग बताई जा रही है, 16-17 साल की बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वो बालिग है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर परिवार में नाराज़गी है, पुलिस की बातों में विरोधाभास है। जहां एक तरफ एक पुलिसकर्मी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो दिलकश नाम का बच्चा था उसके सीने पर
मरने के बाद 1100-1200 रुपये जो भी उसके जेब में थे वो रखा गया था, तो वहीं दूसरे ऑफिसर की तरफ से, अधिकारी की तरफ से इस बात को नकारा जाता है। फिलहाल पुलिस की ये कह सकते हैं कि जो बातें हैं उसको लेकर परिवार में नाराज़गी है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जो माँ बाप हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, जो उनके लोग हैं, और जो तस्वीरें हैं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिलते हैं।